तो उसके बाद हमारे पास क्या हीलिंग है, क्या हीलिंग। अब देखिए हीलिंग आपके पास एक आती है हीलिंग बाय फर्स्ट इंटेंशन एंड दूसरी आती है हीलिंग बाय सेकंड इंटेंशन। अगर फर्स्ट इंटेंशन कर लिया तो सेकंड करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी हमें, ठीक है। अच्छा अब देखें वो कैसे, वो भी बताऊँगा, ठीक है। अच्छा लेट सपोज ये क्या आपके पास स्किन का कोई भी डैगर, ये क्या आपके पास स्किन है, ये क्या स्किन की बेसमेंट मेम्ब्रेन है, ये क्या बेसमेंट मेम्ब्रेन है ये वाली। अब लेकिन जब डिस्ट्रक्शन होती है तो यहाँ से सेल्स वगैरह आपके पास क्या हो जाते हैं, डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं, ठीक है। तो फर्स्ट जो यहाँ पर इफेक्ट होगा जब इसकी डिस्ट्रक्शन होगी, दैट इज़ योर कोएगुलेशन। यहाँ पर क्या होगा, प्लेटलेट्स की क्या हो जाएगी, स्टिकिंग वगैरह हो जाएगी, ताकि जो है ना ब्लड लॉस हो, एक्स्ट्रा ब्लड लॉस है उसको प्रिवेंट किया जाए। और इसको जो है ना क्लॉट फार्मेशन को आपके पास जो है ना इन्फ्लुएंस करते हैं कौन, ग्रोथ फैक्टर, साइटोकाइंस वगैरह, जो इन्फ्लेमेशन वगैरह यहाँ पर होगी उसके थ्रू ये आपके पास जो है ना क्लॉट बन जाएगा, और आपके पास जो है ना आपके पास क्या होगा, और ब्लड की एक्स्ट्रा लॉस नहीं होगा। एंड देन लेट सपोज ये क्या है, मैंने लेट सपोज यहाँ पर कट कर दिया है, ठीक है। यहाँ पर मैं जब कट करूँगा तो जो है ना, जब मैं कट करूँगा तो ये इसकी जो साइड्स होंगी, लेट सपोज यहाँ पर मैंने ऐसे कट कर दिया तो इसकी एक ये एज हो जाएगी, ये एक और एज हो जाएगी। तो इसकी जो ये जो दोनों एजेस हैं, इन दोनों एजेस के साइड पर जो है ना जो माइटोटिक एक्टिविटी हुई वो बहुत होती है। यहाँ पर क्या होगी, एजेस पर, सेकंड पॉइंट क्या है, एजेस पर जो है ना हाईली माइटोटिक होंगी। क्या इसकी एजेस क्या होंगी, हाईली माइटोटिक होती हैं, किसमें, हीलिंग जब हम कर रहे होते हैं, ठीक है। अच्छा जब टाइम पास होता जाएगा आपको न्यूट्रोफिल्स भी यहाँ पर मिलेंगे। लाइक इन्फ्लामेशन है ना आपके पास, अगर एक्यूट है, लाइक आपके पास यहाँ पर 3 डेज़ हो गए इन्फ्लामेशन को, लेट सपोज, एंड 5 डेज़ हो गए या 4 डेज़ हो गए, तो वहाँ पर आपको ये मैक्रोफेजेस भी मिलेंगे। ये क्या आपके पास मैक्रोफेज है। एंड देन यहाँ पर आपको फाइब्रोब्लास्ट भी मिलेगा, क्या, एंड देन आपको ये एंजियोजेनेसिस भी मिलेगी, क्या, नियोवास्कुलराइजेशन या फिर एंजियोजेनेसिस, मतलब क्या, वेसल्स की, न्यू वेसल्स की फार्मेशन भी आपको यहाँ पर मिल सकती है। अच्छा तो यहाँ पर जब ये चीज़ होगी तो इन चीज़ सारी चीज़ों को मिलाकर हम क्या कह रहे थे, ग्रेन्यूलेशन टिश्यू, वो मैंने वहाँ पर बताया था। ये क्या है आपके पास, ग्रेन्यूलेशन टिश्यू है, ठीक है। ये आपके पास क्या था, ग्रेन्यूलेशन टिश्यू है, ये मैंने वहाँ पर भी आपको बताया था। अच्छा तो यहाँ पर ना एक इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है। देखिए जब ये न्यू वेसल्स बन रही हैं, जब ये न्यू वेसल्स बन रही हैं तो न्यू वेसल्स में जो एंडोथेलियल सेल्स होते हैं ना, एंडोथेलियल सेल्स के बीच में जो जंक्शंस होते हैं, टाइट जंक्शंस, वो ना इतने प्रॉपर होते नहीं हैं। जब वो प्रॉपर होंगे नहीं तो यहाँ से जो फ्लूइड है वो लीक आउट करेगा, कहाँ, वो यहाँ पर लीक आउट करेगा, वो यहाँ पर लीक आउट करेगा। जब यहाँ पर एक्स्ट्रा फ्लूइड आ जाएगा, लेट सपोज मैंने इसको फ्लूइड कर दिया, जब ये यहाँ पर फ्लूइड आ जाएगा तो इसको हम क्या कहेंगे, एडीमेटस, क्या, एडीमेटस या फिर एडीमा। यहाँ पर क्या हो जाएगा, एडीमा हो जाएगा। यहाँ पर क्या होगी, एडीमा हो जाएगी। होप कि आपको ये क्लियर होगा। एंड देन आपके पास जो फाइनल हमारा इफेक्ट है, यहाँ पर क्या हो जाएगी, स्कारिंग हो जाएगी, या फिर कोलेजन की या फिर टिश्यू की, कनेक्टिव टिश्यू की डिपोजिशन हो जाएगी। और उसके बाद जो है ना आपके पास क्या होगा, जो है ना ये आपके पास स्कार वगैरह बन जाएगा। एंड स्कार आपके पास क्या होता है, बिल्कुल इसकी जो वस्कुलैरिटी है वो आपके पास बिल्कुल लो होती है। अच्छा तो ये आपके पास क्या था, हीलिंग बाय फर्स्ट इंटेंशन, ये आपके पास क्या था, हीलिंग बाय फर्स्ट इंटेंशन। एंड सेकंड इंटेंशन में आपके पास जो है ना इस पूरे को, लेट सपोज ये हमने क्या किया, पूरा जो है ना 3 वीक्स में पूरा किया ये, तो हीलिंग बाय सेकंड इंटेंशन पता है क्या होगा, उसको आप क्रॉनिक कर दें, ठीक है। ये क्या था आपके पास, फर्स्ट इंटेंशन। जो सेकंड इंटेंशन है उसको इसका प्रोलॉन्ग कर दें, बस उसमें जो है ना टाइम पीरियड बहुत ज़्यादा लगता है, बस ये क्या दी आपके पास, हीलिंग दी बाय फर्स्ट इंटेंशन एंड सेकंड इंटेंशन। उसके बाद जो है ना इसके थोड़े से डिसऑर्डर्स आते हैं। लाइक आपके पास एक आता है वीनस अल्सर आता है। अब देखिए वीनस अल्सर में होता है क्या पता है, ये मोस्ट ऑफ द टाइम लोअर लिम में होता है। लेट सपोज कि आपके पास कोई भी वीन है। अब देखिए जब वीन है आपके पास, पेशेंट अनफॉर्चुनेटली इज़ हाइपरटेंसिव पेशेंट है। हाइपरटेंशन आपके पास किस जो है ना हाइपरटेंसिव है। जब पेशेंट हाइपरटेंसिव होगा तो आपके पास जो आरबीसीज है ना,
आरबीसीज़ की जो है ना यहाँ पर डिस्ट्रक्शन होती है, वो मैं बताता हूँ कि किस वजह से होती है, उसका एक रीज़न है। आरबीसीज़ की यहाँ पर डिस्ट्रक्शन होगी, जब आरबीसीज़ की यहाँ पर डिस्ट्रक्शन होगी तो आरबीसीज़ आपके पास जो O2 ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी बिल्कुल लो हो जाएगी, मतलब कि ऑक्सीजन जो कैरी करते हैं आरबीसीज़ वो बिल्कुल कम हो जाएगी। ऑक्सीजन जब कम हो जाएगी तो आपके पास क्या होगी, हाइपोक्सिया हो जाएगी। हाइपॉक्सिया हो जाएगी तो यहाँ पर क्या होगा, आपके पास जो टिश्यू है फेल कर जाएगा टू हील। अब देखिए यहाँ पर होता क्या है, आरबीसीज़ जब डिस्ट्रक्शन होती है आरबीसीज़ की, वहाँ पर आपके पास जो है ना आयरन रिलीज़ होता है। तो आयरन ना आपके पास किसके साथ मिलता है, एपोफेरेटिन के साथ मिलता है। एपोफेरेटिन के साथ मिलकर जो है ना वो फेरेटिन बनता है। फेरेटिन जो है ना सारे मिलकर क्या बनाते हैं, हीमोसिड्रिन बनाते हैं। इस हीमोसिड्रिन की जो है ना यहाँ पर क्या होती है, कलेक्शन हो जाती है। इसे आप क्या कहते हैं, हीमोसिड्रोसिस कहते हैं। यहाँ पर क्या होती है, हीमोसिड्रोसिस हो जाती है। इसकी जो है ना हेमोलिसिस की जो है ना रीजंस क्या होते हैं, आपके पास एक हार्ट फेल्यूर एंड वेरिकोज वेन होती हैं। क्या आपके पास जो है ना, ये आपके पास किन लोगों में होता है, हाइपरटेंशन आपके पास इन दोनों पेशेंट में होता है, ठीक है। तो इसकी वजह से आपके पास ये मैंने इसका मैकेनिज़्म पूरा आपको बता दिया है कि कैसे होता है, ठीक है। जब हीमोसिड्रोसिस होगी तो आपके पास एक तो ऑक्सीजन लो आ रही है, तो आपके पास वो क्या होगा, हील नहीं हो पाएगा। एंड सेकंड हमारे पास क्या, ये वीनस था, आके दूसरा आता है आर्टीरियल अल्सर। अब देखिए आर्टीरियल अल्सर में पता है क्या होता है कि ये क्या है, लेट सपोज ये क्या आर्टरी है आपके पास। अब देखिए आर्टरी में पता है क्या होता है, यहाँ पर क्या होती है, एथेरोस्क्लेरोसिस हो जाती है। क्या देन आपका ये सेकंड क्वेश्चन होगा, व्हाट इज़ एथेरोस्क्लेरोसिस। अब देखिए एथेरोस्क्लेरोसिस आपके पास क्या होता है, यहाँ पर जो है ना फोम सेल्स वगैरह बन जाते हैं। उसमें जो है ना आपके पास, इसमें जो मेन चीज़ है ना, ये एंटीमा में होती है, एंटीमा लेयर ऑफ द वेसल्स में होती है। जब एंटीमा में होती है तो ये जो है ना ब्लड के फ्लो को ब्लॉक करेगी। जब ब्लड के फ्लो को ब्लॉक करेगी तो यहाँ पर ऑक्सीजन की डिलीवरी कम होगी। जब इस डिपेंडेंट टिश्यू को ऑक्सीजन की डिलीवरी कम होगी तो यहाँ पर टिश्यू एट्रोफी हो जाएगी और वहाँ पर जो है ना अल्सर बन जाएगा। एंड ये एथेरोस्क्लेरोसिस आपके पास जो है ना किस में मिलती है, आपको डायबिटिक्स में मिलती है, ये याद करना। अच्छा ये भी हो गया। एंड लास्ट है हमारे पास क्या, डायबिटिक अल्सर्स। क्या है डायबिटिक अल्सर्स। अब देखिए डायबिटिक अल्सर्स आपको जो है ना मोस्ट ऑफ द टाइम सोल ऑफ द फुट में मिलेंगे। कहाँ पर, सोल ऑफ द फुट में मिलेंगे। अब देखिए डायबिटिक अल्सर्स जो है ना आपके पास किस वजह से होती हैं। लेट्स सपोज दिस इज योर अल्सर, दिस इज योर डायबिटिक अल्सर। इसका काज क्या होता है, इट इज़ ड्यू टू द इस्कीमिया। यहाँ पर क्या होती है, इस्कीमिया हो जाती है। इस्कीमिया की वजह से आपके पास नेक्रोसिस होती है और यहाँ पर जो है ना एक्सटेंसिव ग्रेन्यूलेटिव टिश्यू हो जाता है। यहाँ पर जो टिश्यू होता है वो आपके पास क्या होता है, ग्रेन्यूलेटिव टिश्यू होता है, मतलब क्या बहुत ज़्यादा ग्रेन्यूलेटिव टिश्यू होता है। इसका ये वाला पॉइंट याद करना, ठीक है। उसके बाद इसमें जो है ना लास्ट प्रेशर सोर्स भी था। उसमें जो है ना बंदा कोई भी बेड रेस्ट पर बहुत ज़्यादा टाइम तक है, उसकी प्रेशर की वजह से जो है ना वहाँ पर क्या होती है, आपके पास क्या मैकेनिकल इंजरी हो जाती है, वहाँ पर भी अल्सर बन जाता है, ठीक है। वो मैंने यहाँ पर नहीं लिखा। प्लीज़ इसकी जो है ना आप रॉबिन्स की ये वाली पिक्चर्स देख लेना, ठीक है। ये वाली एक ये और कभी कभार जो है ना इनमें से भी दे देते हैं, ये दोनों भी लगाते हैं, ठीक है। अच्छा उसके बाद ये वाली भी काम की नहीं है पिक्चर, ये वाली भी नहीं है। अच्छा हाँ ये दोनों ना देख लेना, ये दोनों ये दोनों, ठीक है। अच्छा ओके, ये हमारे पास क्या था, पूरा का पूरा एंजियोजेनेसिस भी इसमें मैं दिखा रहा हूँ। अच्छा मैं इसके जो है ना नोट्स आपके पास इंस्टाग्राम पर लगा दूँगा, ठीक है।